धनबाद के चासनाला के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से पूरा कोयलांचल हिल गया है। पुलिस निशाने पर है। धनबाद से लेकर रांची तक के पुलिस अधिकारियों की फोन की घंटी धनधना रही है। धनबाद के हालातों को बताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि धनबाद में कानून का राज कायम होगा अथवा नहीं। अपराधियों पर कानून का डंडा कब चलेगा? क्यों अपराधी इतने निरंकुश हो गए हैं? क्यों कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का दौर शुरू हो गया है? फायरिंग गैंग से तो जनता पहले से ही परेशान है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को नींद कैसे आ रही है? जनता भी पुलिस को खरी खोटी सुना रही है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पुलिस अधिकारी जिम्मेवार है या यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है या कोयले के काले धंधे में लगे तस्कर? कोयलांचल में नमक महंगा और खून सस्ता क्यों हो गया है? ये सब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी कह जरूर रहे हैं कि कोयलांचल में चल रही आपराधिक गतिविधियों के तह तक वो पहुंच गए हैं और जल्द ही पूरे गैंग को बेनकाब कर देंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? इसको लोग संदेह की निगाह से देख रहे हैं। ये पाथरडी थाना अंतर्गत एक ट्रांसपोर्टर थे प्रवीण राय, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। ठीक है सर। कहाँ का क्या काम करते तो? ट्रांसपोर्टर का काम करते थे और इनके कुछ काम और थे। किसी को भी गोली लगी है सर? एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगने की सूचना है। वो हालांकि वो लाइफ डेंजर नहीं है, वो हल्का से गोली निकाल वो भी इलाजरत है। सर 3 दिन से रेकी किया जा रहा था सर, इस बारे में कुछ हम नहीं बोल सकते। कितना खोखा बरामद हुआ है सर? अभी सब जांच चल रहा है। जांच करने के बाद हम आपको बता पाएंगे। अभी हम लोग प्राइमरी जांच कर रहे हैं, सारा सबकी बिंदुओं की जांच हो रही है। जब से जांच सब कंप्लीट होगा तब आपको बता देंगे। सर सीसीटीवी को फुटेज में खंगाला जा रहा है? सारा चीज़ खंगाला जा रहा है, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। चासनाला के ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की दिन दहाड़े हत्या मामले में शूटर और उसके साथी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर देखने में ही भयावह लग रही है। किस हिम्मत और दिलेरी के साथ घटना को अंजाम दिया गया है, ये देखकर कोई भी अचंभित रह जाएगा। वैसे पुलिस ने प्रवीण राय हत्याकांड में छापेमारी शुरू कर दी है। सुदामडी और पाथरडी से कई लोगों को हिरासत में लिया है। जहां छापेमारी की गई है वहां से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस बोकारो के हरला थाना भी छापेमारी को गई थी। पुलिस ये मानकर चल रही है कि लोकल विवाद के कारण प्रवीण राय की हत्या की गई है। वैसे प्रवीण राय को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें अंगरक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया था। इधर प्रवीण राय के भाई ने पुलिस के सामने अपना फर्द बयान दिया है, जिसमें उन्होंने चासनाला साउथ कॉलोनी के ही रहने वाले धीरज सिंह, धीरेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, आदित्य सेठी सहित अन्य लोगों से पुराना विवाद बताया है। बहरहाल इस घटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और पुलिस की साख भी दांव पर है। इस मामले को लेकर विधायक राज सिन्हा और रागनी सिंह के तेवर कड़े हैं। हत्याओं का दौर चला हुआ है और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि अब मैं पिछले कई बार यहाँ के एसएसपी से बात करने के अलावा हमने डीजीपी से भी बात किया, मुख्यमंत्री को भी हमने कहा, यहाँ की स्थिति को बताया। हर बार केवल ये लोग आश्वासन देते हैं। अभी भी हमने एसएसपी साहब से बात किया, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत तह तक पहुँच गए हैं और आप निश्चिंत रहिए 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। लेकिन अब अपराध रुके कैसे, यह चिंता का विषय। हमने कहा कि देखिए आप लोग के लिए चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपराध होने मर्डर होने के बाद आप क्रिमिनल को पकड़िए, वो अलग विषय है, लेकिन मर्डर हो ही ना, यह भय यह खौफ तो पैदा करना होगा अपराधियों में, जिसमें यह सरकार पता नहीं क्या सोच करके आई है, क्या सोचकर झारखंड में सत्ता पर बैठी है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है धनबाद के लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं यह सोच के कि क्या सोच के कि धनबाद को तबाह कर देना है, यह सोच के किस नीति के तहत यह सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल समझ के बाहर है। लेकिन यह उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जब जाग जाती है तो कब्र में गाड़ भी देती है। इस तरह से कहे तो होती है, क्रिमिनल को पकड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। बस उतना ही तक मतलब है, बस खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रशासन के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी खत्म हो गई। मैं यह कह रहा हूँ कि प्रशासन ऐसा लाना होगा इनको कि अपराधी खौफ से छोड़ करके भाग जाएं, वह घटना या क्राइम हो ही ना,
यह चिंता इनको नहीं है। आप आराम से क्राइम कीजिए, बाद में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हाँ अपराधी पकड़े गए। जी भैया, क्या इस पे हम बोले, किस दिन घटना नहीं घटती है ये पूछिए। ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ बात हुई है। ये तो आए दिन हर रोज़ एक पत्नी अपना पति खो रही है, हर रोज़ एक माँ अपना बेटा खो रही है। पता नहीं पिछले 3 सालों में किसकी मनहूस कदम पड़ी है झरिया में, जो आए दिन एक माँ अपने बेटा और एक पति अपने पति आए दिन लोग खो रहे हैं। लेकिन अब हद हो गई है। प्रशासन का जो रवैया है, जिस तरह से सत्ता के दबाव में, खास करके झरिया में, ऐसे तो पूरे कोयलांचल की एक दुर्दशा है। लेकिन इस पे अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आज परवीन भाई झरिया में एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे। वैसे व्यक्ति को पता नहीं किसको क्या दिक्कत थी, और कहीं ना कहीं जो लोग, मुझे जहाँ तक संदेह है, अपराधी इनको भी टारगेट में ले रखी होगी। कोई ना कोई वजह होगी, जांच का विषय है, जांच होगी। और इस बार हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में युवा साथी है। इस बार हम लोग ये देखेंगे, या तो परवीन भाई की बॉडी उठेगी, या तो यह प्रशासन इस बार अपराधियों के सामने खड़ा रखेगा। यही 2 में से एक होगा इस बार। अगर है हिम्मत तो प्रशासन अगर लाश को उठा के दिखा दे, जब तक कि अपराधी को सामने नहीं लाएगा। मैडम बोल रहे हैं कि प्रशासन अगर ठीक रहता तो ये दशा नहीं होता इस शहर में। लेकिन दुर्भाग्य है ये झरिया के लिए, दुर्भाग्य है धनबाद वासियों के लिए कि ऐसे भ्रष्ट सरकार के बनते ही पूरे कोयलांचल में और ख़ास करके हमारे झरिया में जो दशा हुई है, भगवान ऐसी दिन कभी ना लाए। ये भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे झरिया को, हमारे झारखंड को भगवान आने वाले समय में रक्षा करे। और अब जो हो रही है, अब हम लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे, बहुत जोर इसको लेकर अब हम लोग राय शुमारी करेंगे। और इस पे खास करके आज ये लाश नहीं उठेगी जब तक कि प्रशासन। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।